4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर बिहार से। 22 सालों में 8वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तेजस्वी यादव बने दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। बिहार में बीजेपी से दूरी के बाद आज एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार बनी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश से आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छुए। इस दौरान तेजस्वी की पत्नी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रही। राबड़ी देवी समेत लालू की बेटियां भी राजभवन में मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार का पीएम पद का चेहरा बनने के कयासों पर बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने कहा, मैं रहूं ना रहूं पर 2024 में वो नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा। कहा 2014 में आने वाले 2024 में नहीं रहेंगे। तब ना हम रहें या ना रहें, वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट रहने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग भी बिहार से ही। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद नीतीश को पीएम चेहरा बनाने की अटकलें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जिसमें काबिलियत होगी वो पीएम बनेगा। अगर राहुल गांधी में होगी तो राहुल पीएम चेहरा बनेंगे। नीतीश कुमार में काबिलियत होगी तो नीतीश चेहरा बनेंगे। और अब 5वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की बिहार से ही। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया। उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नीतीश कुमार के लोग उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के पास खुद बहुमत था तो बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करती। आगे बढ़ रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 6ठी बिग ब्रेकिंग। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बीजेपी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने नीतीश को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों बार एक झटके में इस संबंध को तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना का उदाहरण दिया जा रहा है। शिवसेना हमारी सहयोगी दल नहीं थी, वो सत्ताधारी दल था। हमने सहयोगी दल रहते हुए किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। आगे बढ़ रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। नीतीश के गठबंधन तोड़ने पर बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी ने गठबंधन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश ने अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का। ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिले कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाएंगे। 8वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर करारा वार। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का नहीं कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना था। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि एनडीए को जनता ने वोट किया था और नीतीश ने उनके साथ विश्वासघात किया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश अपने दम पर सीएम नहीं बन सकते, पीएम का सपना देख रहे हैं, लेकिन भारत में पीएम पद की कुर्सी खाली नहीं है। लालू के ट्वीट को रीट्वीट करके गिरिराज सिंह ने कहा, सांप आपके घर में घुस गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार सिर्फ शपथ नहीं लेने जा रही है, बल्कि 2017 से लेकर 2020 तक के मैंडेट की घर वापसी हो रही है। और 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मनोज झा ने यह भी कहा कि ऐसे दौर में जब मौजूदा बीजेपी ने यह तय कर लिया है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही जा रही है। 9वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद जेडीयू पर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़ा नेता बनाया, एक बार फिर भ्रष्टाचार की गोद में जाकर बैठ गए। ये बिहार के वोटर्स के समर्थन का अपमान है। और रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 2020 का चुनाव पीएम मोदी की अगुवाई में जीते थे या नहीं। जब पीएम मोदी के नाम पर जीते थे तो आज बिहार के लोगों के समर्थन का अपमान किया है। और 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। बड़ी खबर 11वीं बड़ी खबर 4 बजे की। अखिलेश यादव ने बिहार में राजनीतिक बदलाव को अच्छा बताया। अखिलेश यादव ने कहा, ये एक अच्छी शुरुआत है। अंग्रेजों भारत छोड़े के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। और अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल और जनता खड़ी रहेगी। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 12वीं बड़ी खबर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए सियासी उथल पुथल पर बयान दिया। कहा, मेरा मानना है कि बिहार में जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है वो सिर्फ राज्य के स्तर पर है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक विपक्ष बनाने के विचार के बाद किया गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। 115 विधायकों वाली पार्टी 43 पर आ गई। पाला बदलने का असर जनता के बीच दिखेगा। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कहा।
13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर 4 बजे की हरियाणा से, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने नीतीश कुमार को प्रवासी पक्षी कहा है। अनिल विज ने कहा नीतीश कुमार एक प्रवासी पक्षी हैं और एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना इनकी आदत है। उन्होंने ये भी कहा कि गलती से एक डाल पर कुछ पक्षी इकट्ठा हो गए हैं, कौन कब कहां उड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, बस थोड़े दिन की बात है। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है और नीतीश कुमार ने दूसरी बार जनादेश का अपमान किया है। दूसरे का घर तोड़ने वाले का खुद घर टूट रहा है, तब नीतीश जी को दर्द समझ में नहीं आया। अभी हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं आ रही है। बिहार में हम अभी अपने को मजबूत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, 15वीं बड़ी खबर। बीजेपी सांसद रामकृपाल ने नीतीश पर जोरदार हमला बोला। कहा नीतीश कुमार ने जनता के पीठ में छुरा घोंपा है। रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि नीतीश 0 पर आउट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। बिहार में इस सियासी घमासान के बीच अब अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 4 बजे की 16वीं बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। देवेगौड़ा ने ट्वीट कर कहा कि जनता दल देश के लिए अच्छा राजनीतिक विकल्प हो सकता है। देवेगौड़ा ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने विकास के लिए आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया है। अगर युवा पीढ़ी ऐसा फैसला लेती है तो ये देश की राजनीति के लिए बेहतर है। और अब 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बिहार से जुड़ी 17वीं बड़ी खबर। बिहार की सियासत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने बयान दिया। कहा बीजेपी अपने साथियों के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। शिवसेना ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा था, इसलिए असली शिवसेना आज हमारे साथ है और उस वक्त कानून नहीं थे, आज कानून है। एकनाथ शिंदे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 4 बजे की बड़ी खबर, 18वीं बड़ी खबर। आर्थर रोड जेल में बंद सांसद संजय राउत से मिलने पहुंचे एक सांसद और 2 विधायक बैरंग वापस लौटे। जेल प्रशासन ने सांसद और विधायकों को संजय राउत से मिलने से मना किया और जेल के सूत्रों ने कहा कि पात्राचार धोखाधड़ी मामले के आरोपी संजय राउत से मिलने के लिए कोर्ट का आदेश लेना जरूरी है। जेल नियमों के मुताबिक सिर्फ परिवार वाले ही संजय राउत से मिल सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 19वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र का एक और वादा जल्द पूरा होगा। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को यूपी परिवहन की बसों से मिलेगी मुफ्त यात्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त यात्रा के वायदे को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जल्द मिलेगी। आगे बढ़ रहे हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग 20वीं बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 30 किलो वजन का आईईडी बरामद किया। गश्ती के दौरान आईईडी को बरामद कर लिया गया है और पुलवामा में सर्कुलर रोड पर क्रॉसिंग के पास मिले आईईडी को सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों की चौकसी से एक बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की। स्वतंत्रता दिवस से पहले एटीएस ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आईएसआईएस के आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी के पास से आईईडी समेत अवैध हथियार मिले हैं और एटीएस ने हथियारों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन आईएसआईएस के सक्रिय मेंबर मूसा खताब कश्मीरी से लगातार संपर्क में था और सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का प्रचार कर रहा था, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। आगे बढ़ेंगे। 4 बजे की 22वीं बिग ब्रेकिंग के लिए रुख करेंगे जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमलों की रची पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साजिश रची और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त पर आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर के रास्ते नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए करवा सकता है और इसी आशंका के बीच बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे थे। 23वीं बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में वाटर हिल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकी लतीफ राथर समेत 3 दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकी संगठन लश्कर के सदस्य हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आतंकी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। आगे बढ़ेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। 24वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम की प्रतापगढ़ में छापेमारी हुई है। पुलिस ने पारसोला कस्बों में दबिश देकर शेर मोहम्मद नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस शेर मोहम्मद को लेकर जयपुर रवाना हुई है और बताया गया है कि शेर मोहम्मद कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का सदस्य है और कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में था। गौस और शेर मोहम्मद की जान पहचान करीब 10 साल से है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। विदिशा में वन विभाग
की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जंगल से लकड़ी ले जा रहे एक आदिवासी युवक को वन विभाग ने फायरिंग में मार गिराया। 3 घायल हुए हैं। लकड़ी चोरी के शक में गश्ती दल ने बाइक पर लकड़ी ले जा रहे शख्स को रोकने की कोशिश की और वो जब नहीं रुका तो जंगल में फायरिंग की गई। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग 26वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश से ही, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विदिशा के जंगल में हुई घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोपी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करके निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और अब 4 बजे की 27वीं बड़ी खबर। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेने वाले लोग अब लगवा सकते हैं कोर्बेवैक्स बूस्टर डोज। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कोवैक्स बूस्टर को मान्यता दे दी है। कोवैक्स बूस्टर डोज बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है और कोवैक्स वैक्सीन को एक हेट्रोलोगस बूस्टर डोज के रूप में उन लोगों को दी जा सकती है जो पहले से ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराकें ले चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 28वीं बिग ब्रेकिंग भी कोरोना से जुड़ी हुई। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुई प्रियंका गांधी ने खुद ही घर पे अपने आप को